क्या आप जानते हैं एक दिन भूख की पीड़ा में स्वयं महादेव को भिक्षा मांगनी पड़ी थी। पर क्यों? जिनकी अर्धांगिनी स्वयं माता अन्नपूर्णा है, उन्हें ही दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ा। कथा की शुरुआत कैलाश से होती है। एक दिन ध्यान भंग होने पर महादेव ने कहा, यह जगत माया है, अन्न भी माया है। यह सुनकर देवी पार्वती ठिठक गईं। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, प्रभु यदि अन्न माया है तो भूख की पीड़ा क्या है। महादेव बोले, जो जन्म लेता है वह नश्वर है, अन्न भी क्षण भंगुर है। देवी की आंखों में गहरी वेदना झलक उठी। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, तो आज आप स्वयं देखिए अन्न के बिना जगत कैसा रहता है। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। उसी क्षण से पृथ्वी से अन्न लुप्त हो गया, खेत सूख गए, गृहस्थों के बर्तन खाली हो गए। केवल पृथ्वी ही नहीं, कैलाश पर भी एक दाना अन्न शेष न रहा। प्रारंभ में महादेव मुस्कुराए, सब माया है, पर समय बीतने लगा और भूख ने शरीर को कंपा दिया। अंततः वे पृथ्वी पर उतरे। राजाओं के द्वार गए, अन्न नहीं। ऋषियों के आश्रम पहुंचे, अन्न नहीं। द्वार द्वार भिक्षा मांगी, पर हर पात्र खाली था। पूरी पृथ्वी घूमकर भी उन्हें एक दाना अन्न न मिला। अंत में थके और क्षुधित महादेव काशी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक दिव्य देवी स्वर्णमयी आभा से दीप्तिमान बैठी हैं। हाथ में अन्न से भरा पात्र है और सबको भोजन दे रही हैं। वे कोई और नहीं, स्वयं मां पार्वती थीं, अन्नपूर्णा रूप में। महादेव ठिठक गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। देवी ने उनकी ओर देखा, न क्रोध न तिरस्कार, केवल एक मौन शिक्षा। उन्होंने अपने हाथों से अन्न परोसा। उस दिन महादेव को अनुभूति हुई, अन्न माया नहीं, अन्न ही जीवन है, अन्न ही शक्ति है, और शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है। यह कथा अपमान की नहीं, अहंकार के भंग होने की शिक्षा है। यह अन्न की महिमा का स्मरण कराती है। याद रखिए, जिस अन्न से आपका जीवन चलता है उसे कभी तुच्छ न समझें। यदि यह शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में लिखें, जय मां अन्नपूर्णा।